हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, हम जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आईईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटी का हम क्वेश्चन यहाँ पे उठा रहे हैं और यहाँ पे है देखिए 92 का, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ द क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट, बस टॉपिक देख लेते हैं। ये टॉपिक आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ये पूछा है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रूसिव पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए यहाँ पे राइट में जैसे प्राइवेसी और उसके बाद लिबर्टी दोनों को इंक्लूड कर दिया है, राइट। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि जो फॉलोइंग करेक्ट अप्रोप्रिएट इम्प्लाई एबव। अब देखिए यूपीसी जो नेचर हो रहे हैं ना क्वेश्चंस के, वो 2018 से लेकर के अब तक के 2018 के बाद से लेकर के इतना मतलब रिवोल्यूशनरी चेंजेस क्वेश्चंस के नेचर्स में आ गए हैं ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते। मतलब अब ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 4 टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए, दूसरा डीपीएसपी पता होना चाहिए, तीसरा जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने हुए हैं उनमें क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, इस वजह से जो कि अब देखिए यहाँ में पूछा है राइट टू प्राइवेसी। अगर आप थोड़े से स्मार्ट तरीके से अगर काम कर रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। मैं लॉजिक बताऊंगा यहाँ पे, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के और अंदर तक जाके डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अभी फिर एक बार क्वेश्चन पूछा, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिव पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी विच कौन सा इसमें है करेक्ट एन अप्रोप्रिएट इम्प्लाई एवर। इनमें से कौन सा एकदम अप्रोप्रिएट है जो ऊपर की चीज को एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं, इसमें दिया है आर्टिकल 14 और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 17 और पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 21 पार्ट 3 और लास्ट में आर्टिकल 24 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44। अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ले रहा हूं आपके साथ, फिर मैं आपको फिर लॉजिक बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर एलिमिनेट करने की बात अगर आ जाए, जिससे मान लीजिए कि मैं टॉपिक पे जाने से पहले एलिमिनेट ही कर देता हूँ। प्राइवेसी, अब आपको पता है कि डीपीएसपी जो है ना, इसमें प्राइवेसी वगैरह की काम नहीं होता है। आज एकदम क्लियर हो जाइए, जो पार्ट 4 है इसमें प्राइवेसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट की पॉलिसी है, आप उस पर काम करें, इम्यूनिटी बनाए, तो ये खत्म हो जाता है ऐसे। दूसरा चीज जो 44 और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल 14 अगर आप हैं तो ये इनमें इस इक्वलिटी की बात की जाती है। हर चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, दलित हो, SC ST जो भी हो, सब लोग बराबर हैं। तो इसमें तो प्राइवेसी की बात नहीं, इसमें इक्वलिटी की बात आ रही है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। ठीक है, अब आगे 24 और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हैं। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो सकता है आप 24 मान के 44 कर दे, बट थोड़ा सा करेंगे फोर्स तो इसमें आप किसी को लगा सकते हैं। अगर आपका सही होता है तो सही हो जाएगा, बट इसमें ऑप्शन सी सही है। इसमें आर्टिकल 21 और फ्रीडम गारंटेड इन द पार्ट 4, क्योंकि देखिए पार्ट 3 जो है वही हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। अब हम बैकग्राउंड लेते हैं, हम लक्ष्मीकांत की PDF से खोल करके जो टॉपिक इसमें आता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, हम उसको जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे फंडामेंटल राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट के बारे में क्या कहिए। फंडामेंटल राइट पहले अगर मैं बात करूं क्या होता है, तो आप एक तरह से मान सकते हो कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमैनिटेरियन के लिए, जैसे उसको बेसिक एजुकेशन दे दीजिए। ठीक है, एक डिग्निटी वाली लाइफ होनी चाहिए, एक क्लीन इन्वायरमेंट रोड होना चाहिए,
ये सारी चीज़ें बेसिक, तो यही एक फंडामेंटल राइट होती है। ये मतलब हेल्थ, लोग जब इलेक्शन होता है तो लोग क्या कहते हैं, यार एक आम आदमी को क्या चाहिए, रोड चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फूड चाहिए, ये चीज़ के अलावा क्या चाहिए, तो यही हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, ये पार्ट 3 मेंशन है और आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है, राइट। और ये इंस्पायर है, मतलब प्रभावित है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, राइट। और जो पार्ट 3 है ना, इसको राइटली डिस्क्राइब मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया, ठीक है। दूसरी एक कंटेंट, ये वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल है, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जस्टिसेबल, मतलब इसको आप अगर वायलेशन होता है ना आपका, तो आप सीधे जुडिशरी में जा सकते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, राइट। दूसरी बात है, ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर इलेबोरेटेड फाउंड इन द इंक्लूजन ऑफ द यूएसए, यूएसए से ज़्यादा इलेबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव है। जो फंडामेंटल गारंटेड, एक गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए फंडामेंटल है, ऐसा नहीं डिस्क्रिमिनेशन, बट सम एक्सेप्शन के साथ किया गया है और सम रिस्ट्रिक्शन के साथ है ये। और वो लार्जली ये देखा जाता है ना कि कितना इसका प्रोपोर्शनैलिटी है, इस बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ना, अदरवाइज ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता, नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट टू फंडामेंटल राइट का मतलब है प्रमोशन, प्रमोटिंग आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ये आइडिया को, और ये प्रिवेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन, ये अथॉरिटेरियन निरंकुशता को प्रोटेक्ट करता है कि आप उसको मत इस्टेब्लिश करिए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम करिए। और ये प्रोटेक्ट करता है लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ द अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द स्टेट। ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया। दूसरी चीज़ है एम बिकॉज, देखिए फंडामेंटल राइट आर नेम क्योंकि दे आर गारंटेड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके बाद जो है ना लॉ ऑफ लैंड का है, ठीक है, जो लैंड पे लॉ का रूल होता है। अब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल का होता है, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं होता। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 हमारे फंडामेंटल राइट थे, देख लेते हैं क्या क्या है। इक्वलिटी है, फ्रीडम है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, और राइट है कल्चर और एजुकेशन के लिए, प्रॉपर्टी, और जो है कि रेमेडी के लिए। ये जो 6 वाला है ना, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया, इसको ले जा करके 300 ए में जो कि ऐड कर दिया गया। और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नॉट की फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इस बात को देखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी इक्वलिटी की बात करता है ना, वो 14 से लेकर 18 तक है। फ्रीडम की बात करता है वो 19 से 22 तक है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 के बीच में है। दूसरी चीज़ है, और फ्रीडम किसका, रिलीजियस का 25 का, मतलब रिलीजियस जैसे आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप कोई कृपाल, जैसे सरदार लोग थे वो कृपाल रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, वो चीज़ कर सकते हो। तो जो आपका रिलीजियस है, जैसे हिंदू धर्म में होता है लोग जनेऊ धारण करते हैं और रुद्राक्ष करते हैं, वो कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ है, उसके बाद जो 29 और 30 है, ये कहता है कि आपका अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करिए, 29 कहता है, और अपने एजुकेशन को प्रोटेक्ट करिए अगर मिनॉरिटी लोग, जिसे मदरसा चलता है। दूसरी चीज़, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेट करता है ना, तो आप फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर आर्टिकल 32 में के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। इधर की दिया देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके 301 और पार्ट 12 में डाल दिया गया। अब ओनली 6 फंडामेंटल राइट हमारे बचे हैं। दूसरी चीज़ है कि ये नेचर कैसा है हमारे फंडामेंटल राइट का, हम इसको जो कि डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये अवेलेबल है ओनली, कुछ जो है ना केवल सिटीजन्स के लिए है और कुछ जो कि सभी के लिए। हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे आगे कौन कौन सा है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट क्वालिफाइड मतलब कि अगर इमरजेंसी वगैरह लग जाती है ना, उस समय फंडामेंटल राइट सप्रेस कर दिया जाता है कुछ आर्टिकल्स को छोड़ करके, जैसे 20 और 21 को छोड़ करके नेशनल इमरजेंसी पे इसको इनवैलिड कर दिया जाता है कि आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा। दूसरी और ये आर्बिट्रेरी एक्शन के लिए है, अगर अगेंस्ट द एक्शन द प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए, ये सब निगेटिव करेक्टर में है, ठीक है। मतलब ये है कि स्टेट की जो ना पावर अथॉरिटी को ये जो है कि
लिमिट करती है। मतलब कि अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेशन करने का एक्ट अगर लॉ बना दिया गया ना, तो लोग जाते हैं कोर्ट में, सीधे जो है कि वो कर देते हैं, उसको इनवैलिड किया जा सकता है। ये जस्टिसेबल है। अगर आपका वायलेशन होता है ना, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाइए, और उसको अगर वायलेशन पाया जाता है तो उसको जो कि इनवैलिड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, डिफेंस एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, वही कहा मैंने कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इस कोर्ट परमानेंट है, नॉट सेक्रोट और ना परमानेंट है। पार्लियामेंट रिपील करते कर्टल कर सकती है इन द केस ऑफ द, जब आप बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें होती है ना, तो उसको उसके बेसिस पे जो है कि आप इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे कभी। सस्पेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बट ये 2 आर्टिकल को छोड़कर, जब नेशनल इमरजेंसी लगी तो 20 और 21 को छोड़ करके कर दिया जाता है। और उसके बाद फर्दर 6 गारंटी कैन बी सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी, बट जब स्टेट इमरजेंसी वगैरह लगती है तो इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी 2 बेसिस पे लगती है। एक नेशनल जो इमरजेंसी होती है ना, 2 बेसिस पे लगती है। एक एक्सटर्नल वायलेशन होता है और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर होता है। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगता है ना, तो केवल 20 और 21 जो कि सप्रेस होता है। जब एक्सटर्नल पे होता है ना, तो ये तीनों कर दिया जाता है। 20, 21 और 19 तीनों को कर दिया जाता है। ये यहाँ पे कहने का एसेंस है। दूसरी चीज़ है कि ये मान लीजिए दिया है पुलिस फोर्स वगैरह के लिए, तो उनका जो कि होता नहीं, जैसे आप सर्विस में होते हो ना, तो आप अपने फंडामेंटल राइट का झंडा नहीं गाड़ सकते, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस किया। तो हमारा जो 21 वाला आर्टिकल है ना, 21 आर्टिकल हमें डिस्कस करना था, हम उसको जो कि डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब क्या है कि यही हमारा फ्रीडम के बारे में है। फ्रीडम जो आर्टिकल 19 के बारे में हम अगर बात करें, तो इसमें 6 हमारा राइट है, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 राइट है। जैसे फिर पहला है राइट रिगार्डिंग फ्रीडम, स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए असेंबल कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, रेसिडेंट अपना स्टेब्लिश प्रोफेशन कर सकते हो, जो भी आप अपनाना चाहते हो। 20 है जो कन्विक्शन ऑफेंस, अगर एक व्यक्ति है ना, अगर एक क्राइम किया है ना, तो उसको एक ही बार उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट, 2 बार फांसी पे चढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। दूसरी 21 यही जो आर्टिकल पूछा हुआ है, अरे लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ से आपका क्या खाते हो, क्या पीते हो, ठीक है, क्या पहनते हो, क्या कैसे सोते हो, कब सोते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल प्राइवेसी वगैरह की, क्योंकि प्राइवेसी तो इंडिविजुअलिज्म का है ना, तो उस चीज़ को लेकर के। और 21A आर्टिकल है जो वो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। और 22 जो है वो सम अरेस्टेड डिटेंशन से रिलेटेड है। अगर आप अगर पुलिस अगर डिटेंट करके मतलब अरेस्ट करती, तो आप कह सकते हैं क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है कि नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें वो जो कि कर सकते हैं। तो हमने जो अपना डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि आप कोई बेसिक चीज़ें समझ जाएं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे मैं रिवीजन करता रहूँगा, और आप अपने अगर डाउट्स हो, कमेंट्स हो, बॉक्स में आप डाल सकते हो। नो डाउट, आई विल रिप्लाई, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।